नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस पर। आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जहां पर 2023 से 2025 तक के जो भी क्वेश्चंस हिस्ट्री सब्जेक्ट के हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। क्या थीम है, क्या माइक्रो थीम है, कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी हमें पुटअप कर रहा है, ये सारी तमाम चीजें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी न्यूज है और खुशखबरी है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ऑफर लाइव हो चुका है। ठीक है, जहां पर हम आपका सार्थक बैच के अंडर प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। और ये बैच इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, जहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल रही है। इस प्राइस पर हमने 3000 रुपीज का फ्लैट ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल होना चाहते हैं वो कोड यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं कोड लिख दे रही हूं, फ्रीडम 3000। ये हमारा कोड है, डिस्काउंट कोड है, जो सिर्फ और सिर्फ 17 अगस्त तक वैलिड है। तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए। आ जाते हैं अपने आज के मेन मुद्दे पर कि क्यों पीवाईक्यूज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, चाहे यूपी पीसीएस एग्जाम हो या फिर हमारा कोई भी वनडे एग्जाम हो, बी इट यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस, पीवाईक्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम यूपी पीसीएस के नजरिए से देखें तो वो हमें ये बताते हैं कि भाई यूपी पीसीएस का जो लोक सेवा आयोग है उसके लिए क्या वैल्यूएबल है, वो किन चीजों को पूछता है, वो किन चीजों पर ज्यादा अटेंशन देता है। ठीक है, दूसरी चीज ये आपको पीवाईक्यूज की एनालिसिस जो है ये बचा देती है उन लो प्रायोरिटी टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट करने से जिनका की कोई महत्व ही नहीं होता एग्जाम के लिए। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, बट पिछले 10 सालों में कभी पूछे ही नहीं गए। उन्हें हम लो प्रायोरिटी टॉपिक्स कहते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन है हमारा एंशियंट इंडिया का। अब जितने भी हमारे 2023 से 2025 तक के जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, हमने क्या किया, हमने उनके यहाँ पर मेन थीम्स एंड उनकी माइक्रो थीम्स निकाली। थीम्स का मतलब ये कि वो टॉपिक कौन सी है जिससे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, प्री हिस्ट्री टू एज ऑफ महाजनपदास, पूरा का पूरा हम इसमें एंशियंट इंडिया कवर कर रहे हैं। अब इस टॉपिक से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर पड़ता है आईवीसी का। ठीक है, यहाँ पर हमें ज्योग्राफिकल स्प्रेड, यहाँ की बाउंड्रीज, यहाँ की आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इनके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। फिर जब हम इनके टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां भी हमें ऑलमोस्ट यही चीजें जो है ध्यान में रखनी होती है। जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म पर आते हैं तो यहाँ पर इनके क्या क्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफीज थी, ठीक है, क्या क्या चीजें थी, कहाँ कहाँ पर इनकी काउंसिल्स हुई, कैसी फिलॉसफी और पर्सनालिटीज को ये लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पूरा कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की हम बात करें तो कौन से टेक्स्ट हैं, वो कहाँ पर लिखे गए, ठीक है, कहाँ कौन सी साइट्स उनसे को रिलेटेड है, किन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम भीमबेटका केव्स की बात कर लें, ठीक है, तो भीमबेटका केव्स के अंदर जो भी लिटरेचर हमें मिलता है, लिटरेरी सोर्सेज जो हमें मिलती हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए 2023 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, बाउंड्री और आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 2023 में हमारे को एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि ईस्टर्न बाउंड्री हड़प्पन कल्चर की जो है वो इनमें से किस जगह के द्वारा डिनोट की जाती है, इंडिकेट की जाती है। सिंपल, ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए हैं, मंडा, राखीगिरी, हड़प्पा एंड आलमगीरपुर। अब आपको यहाँ पर क्या हो गया, माइक्रो थीम क्या हो गया, माइक्रो थीम हो गया हमारी बाउंड्रीज, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, कहाँ की, हड़प्पन कल्चर की। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो जगह है वहां की भी बाउंड्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
दूसरे यहाँ पे 86 क्वेश्चन में देखो, ये भी 2023 में ही आया है। एक तरफ दे दिया है आर्कियोलॉजिकल साइट और दूसरी तरफ दे दिया है आपको प्रेजेंट लोकेशन, कि ये तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको इनकी लोकेशन से मैच करो। देखो कुछ एरियाज यूपी पीसीएस के बहुत फेवरेट होते हैं, जैसे एक ये मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है। फिर अभी हम आगे देखेंगे क्रोनोलॉजी वाला एरिया होता है, वो भी यूपी पीसीएस का काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेवरेट एरिया है, ठीक। फिर यहाँ पर 2024 में अगेन क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, यहां से रिलेटेड, ठीक है, इनको हमें देखना होता है। उसके बाद जो है हमारा ये एक क्वेश्चन पूछा है इंटर पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी में दूसरा स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। फिर 2025 में एक क्वेश्चन आया है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछ दिया, मांडी, राखी गढ़ी, हुलास, इन सब जगहों से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेन चीज हाईलाइट हो रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक की माइक्रो थीम में, वो यही तीन चीजें हैं, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, बाउंड्री एंड इनकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको वहां का जो मैप है नंबर 1, देखो हिस्ट्री को भी मैप के थ्रू पढ़ा जाता है, ठीक है, तो आप उस जगह का मैप ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए आप गुप्ता पीरियड ही कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आईबीसी का था। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता पीरियड कर रहे हैं, तो गुप्ता पीरियड का कहां तक साम्राज्य था, कितना एरिया था, ठीक है। मौर्यन पीरियड कर रहे हैं तो मौर्य वंश का कहां तक रूल था, कौन कौन सा जो देश है उनके अंदर आता था, ये सारी चीजें आपको मैपिंग में पता होनी चाहिए। फिर इनका नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, शेयरिंग बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, किसके साथ ये लोग बाउंड्री अपनी शेयर कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे चलोगे थोड़ा सा इंडियन टेक्स्ट में जाओगे तो दो और चीजें आ जाती हैं इनके अलावा, जो हमने अभी बाउंड्रीज वगैरह पढ़ा उनके अलावा एंशियंट ट्रीटीज और संस्कृत लिटरेचर हमारा आ जाता है, ठीक है। अब जैसे 2023 में चरक संहिता, अब जैसे ही हम इंडियन टेक्स्ट की बात करते हैं हमारे दिमाग में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो एंशियंट पीरियड्स की लिटरेरी सोर्सेस से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्या है, लिटरेचर से रिलेटेड है। अब जब हम लिटरेचर की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे दिमाग में, पुराण, ठीक है, उपनिषद वैदिक पीरियड से, फिर ये चरक संहिता वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हो गई, कालिदास ने क्या क्या चीजें लिखी थी, और जो साउथ के हमारे ऑथर्स वगैरह थे उन्होंने क्या क्या लिखा था, ये तमाम चीजें आ जाती। तो देखिए 2023 में भी दो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, कि भाई चरक संहिता वाला एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा पुराण से हो गया, ठीक है, तीसरा कालिदास पर 2025 में आया है, और यहां पर अगेन क्या दे दिया, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दे दिया, कि भाई ये राइटर हैं, ये बुक है, बताओ किसकी कौन सी किताब है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एंशियंट लिटरेचर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आ जाती है इनकी फिलॉसफी, काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन सी पर्सनालिटीज थी। अब जैसे ये मिलिंद पन्हो वाला क्वेश्चन देखो, 2023 में पूछा गया था कि मिलिंद पन्हो, जो बता दिया गया कि ये डायलॉग था किंग मिलिंद में और एक बुद्धिस्ट सेंट के बीच में। अब यहाँ पर आपको नाम नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर एक हिंट दे दिया है कि नागा अर्जुन, नागा भट्ट, नागसेना और एक कुमारिल भट्ट। अब अगर आपने थोड़ा भी बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो एक चीज आप बड़ी इजीली यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि नाग से ही रिलेटेड, और यहाँ पर यूपीएससी कहीं ना, सॉरी यूपीपीसीएस कहीं ना कहीं आपको हिंट भी कर रहा है कि जी वो नाग सेना ही है जो यहाँ पर बुद्धिस्ट सेंट जिनकी बात हो रही है। नागा अर्जुन और नाग भट्ट वर्ड्स दे करके क्या किया गया, आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से 2025 में बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ऊपर पूछ दिया, बोल दिया कि भाई इनको अरेंज करो इनके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, ठीक है, कि कौन सी काउंसिल कब हुई थी। तो जब हम अपनी नोट्स बनाते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म की, स्पेसिफिकली जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड बनाते हैं, तो उनमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें नोट डाउन करनी होती हैं, जैसे कि भाई किस किंग के अंडर हुई थी, ठीक है, किस जगह पर हुई थी, ओके, देन सेंट कौन थे जो उसको प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, ये एक टेबल फॉर्मेट में हम यहाँ बनाकर रखते हैं। अगर ये चीज हमारे पास है तो इसको हम वन शॉट में साइन अप कर लेंगे, इसको इजिली हम क्या करेंगे, एक बार में इसको हमने लगा लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे नंबर जो है हमारे पास आ गए, ठीक है। चलो एक और चीज आपको मैं बता दूं कि हमारी पारंगत टेस्ट सीरीज जो है और पारंगत प्लस टेस्ट सीरीज जो है, वो उस पर भी हमारा ऑलमोस्ट जो इंडिपेंडेंस डे सेल का ऑफर है वो लाइव हो गया है। पारंगत टेस्ट सीरीज जो 1999 की थी अब आपको सिर्फ 1499 की मिल रही है,
और पारंगत प्लस 2999 की थी, ये 2199 में मिल रही है। यहाँ पर आपको 42 प्लस टेस्ट हैं और यहाँ पर आपको 22 प्लस टेस्ट हैं। ठीक है, 22 लगभग 22 से 23 टेस्ट हैं, यहाँ पे 42-43 टेस्ट हैं, ये आपको मिल जा रहा है। इनका भी कोड मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको ये लेना हो तो आप हमारा वेबसाइट या ऐप से जाकर ले सकते हैं। इसके लिए हमारा कोड है फ्रीडम 1499, सब कुछ कैपिटल में। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको पुटअप करेंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा कोड है फ्रीडम 2199। ठीक है, सिंपल जो आपका ऑफर है वही यहाँ पर हमने आपके लिए कोड बना दिया, इसको आप यूज करके अपना कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द मिडिवल इंडिया पार्ट। अब मिडिवल इंडिया का देखो, अनलाइक बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है आपकी यूपीपीसीएस जो है वो यूपीएससी से डिफर भी करती है। जैसे कि यूपीएससी में मिडिवल इंडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूपीपीसीएस एग्जाम की तो ये इंपॉर्टेंट है, हर साल हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब ये 5 मेन टॉपिक्स हैं जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लाइक दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, मराठास, आर्ट एंड कल्चर एंड मिसलेनियस वाला पूरा जो आ जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इन सभी के रूलर्स। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है। फैक्ट एज वेल एज लिटिल आइडियाज ऑफ कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट अगर हमारी है तो हम ये एग्जाम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहाँ पर हमें इन्वेजन, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैंपेन, क्रोनोलॉजी ये सब ध्यान रखनी है। मुगल में भी तमाम चीजें हैं, रूलर्स हो गया, उनका कैपिटल कहाँ था, बैटल्स कौन कौन से हुए, किसके किसके साथ इनके बैटल्स हुए, फिर वो चाहे पानीपत का युद्ध था या कोई सा भी। ठीक है, देन मराठास में शिवाजी का हम मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी बेस्ड आ जाता है अगेन। देन पेशवाज हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, एंग्लो मराठा वॉर्स हो गई, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। मिसलेनियस में हमारा मिडिवल हिस्ट्री का सारा इवेंट प्लस क्रोनोलॉजी, हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट एंड हिस्टोरिकल वर्क्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर की मिडिवल इंडिया से बात करोगे तो मिडिवल इंडियन टेक्स्ट, पर्शियन लिटरेचर, भक्ति एंड सूफिज्म, ये सारे टॉपिक से हमें क्वेश्चंस आते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, चलिए इनको अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम दिल्ली सल्तनत की थीम उठा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन आए, लाइक 2023 में देखो क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला जो पूरा का पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक यहाँ क्या किया, मिडिवल इंडिया से बाबर, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी एंड शाह तुर्कन का नाम दे दिया है। इनके जो है बेटर उसमें जो इनके किसी रिलेशन में एक बंदे का नाम दे दिया है और पूछा कि भाई क्या है। ठीक है, जैसे गुलबदन डॉटर ऑफ बाबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम का नाम हर किसी को पता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने भाई बाबरनामा लिखा था। ठीक है, तो अपकमिंग टाइम में बाबरनामा से भी क्वेश्चन हमने आ सकता है। इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया सुल्तान, सही है। हमीदा बानो बेगम, अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। ठीक है, एंड शाह तुकरन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको चेकआउट करना है कि भाई क्या है। अब इसी साल जो है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हमें चीजें यहाँ पर दे दी, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन के, उन ऑप्शन से भी हमारे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, ये हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, जैसे देखो 2025 में यहाँ पर डायरेक्टली पूछ दिया है कि भाई कॉन्केस्ट ऑफ अलाउद्दीन दे दिया और इसको आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में करना है। यहाँ देखो, यहाँ दो दो बार अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है। ठीक है, और इल्तुतमिश भी दो दो बार दिया, तो इनसे रिलेटेड चीजें हमें पूछ सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पूछ दिया कि भाई खातिरदार जो वर्ड है, ठीक है, ये की टर्म्स वाले जो चीजें आती हैं उनसे रिलेटेड पूछा है कि भाई खरीदादार जो है कौन होते थे। ठीक है, तो इनका बताना है भाई खरीदादार कौन होते थे। सिंपल सी, वो लोग थे जो जितने भी राजकीय संदेश होते थे उनको जो है डिस्पैच करने का, भेजने का काम करते थे। तो सिंपल सी बात है, डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्री हो गया इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर अब ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनके जो की टर्म है, जो मेन वर्ड है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, ये हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, अब 2024 में एक क्वेश्चन आया बलबन पर कि भाई बलबन ने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, उससे रिलेटेड चीजें पूछ दिया। अब ये क्या किया, ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है,
यहाँ पर अगेन क्रोनोलॉजी पूछा है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक अजरसन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, खालसा जागीर्स में और इनमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिल्ली सल्तनत से देखने को मिले। वहीं जब हम मुगल्स की बात करते हैं तो मुगल एम्परर के कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए 2023 में। कैप्टन हॉकिंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि भाई ये इनका हॉकिंस पहले आया, सबसे पहला वो था क्या था, ठीक है। 2025 में अगेन मैच द फॉलोइंग पूछा है, सिंपली एम्परर पूछ लिया और इनकी टोम्ब कहाँ लोकेटेड है डायरेक्टली ये पूछ लिया, ठीक है। और इसी 2025 में बैटल्स पर भी क्वेश्चन पूछा है। मैंने बोला ना कि मुगल्स के बैटल्स कहाँ कहाँ हुए, कन्नौज, दौरा, सामूगढ़, चौसा, ठीक है, ये सारे कहाँ कहाँ पर किस जगह पर हो रहे हैं। हो सकता है ये भी पूछ दे कि ये वर्सेस कौन सा किंगडम था, ठीक है, मुगल वर्सेस विच किंगडम, ये भी पूछ सकता है। इनकी टाइमलाइन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि पर्टिकुलरली किस ईयर में हुआ, किस डेट को हुआ, ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब 2024 में देखो बैरम खान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि अकबर ने खाने खाना की टाइटल जो है वो बैरम खान को दी थी। हालांकि ये टाइटल जो है वो उनको तब दी गई थी, अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज द वजीर एम्पायर। अब यहाँ आपको एजर्शन रीजन पूछ दिया, ये भी क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें हो गई, आपकी रूलर से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको समझ के चलने। मराठास में आओगे तो शिवाजी एंड पेशवा, अपने आप में जो भी पेशवा की पोजीशन पर था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बोल भी दिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेशवाज, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। यहाँ भी आपसे क्रोनोलॉजी पूछ दिया, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, इनको आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से इनका वो था, ठीक है, किस कौन पहले आया कौन किसके बाद आया। तो अगर आपको इनकी पूरी लीनियज का पता होगा, ठीक है, पूरी लीनियज मतलब इनके पूरे खानदान का पता होगा, ठीक है, तो आप इसको इजिली कि थ्रोन पे कब कौन बैठा आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस जो पोर्शन है जहां से हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, हिस्टोरियंस के बारे में या हिस्टोरिकल वर्क्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि 2023 और 24 में हमें क्वेश्चन हमने यहाँ से लिए हैं, ठीक है। बुक्स दे दी हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी किताब लिखी गई, इसको आप बताइए, मैच करिए, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछ दिया विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर, कश्मीर का पूछ दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा है फॉलोइंग सेम रूलर्स ऑफ बंगाल, पर्टिकुलरली बंगाल का पूछ रहा है। फिर यहाँ पर बोल रहा है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताओ अबुल फजल, शेख मुबारक, ठीक है, फैजी एंड दनियाल, इन लोगों की जो डेथ है उससे रिलेटेड इनके बारे में चीजें पूछ दी है। तो ये हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पर्टिकुलरली किसी एक डायनेस्टी के अंदर नहीं देखते हैं, ठीक है। उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। मिडिवल इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में आओगे तो क्या क्या इंडियन टेक्स्ट थे मिडिवल इंडिया के टाइम पे, पर्शियन लिटरेचर में क्या क्या काम हुआ, भक्ति सूफिज्म में क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। अब जैसे पोएटेस और कंपोजिशन पूछ दिया कि कौन किसने लिखा और किसकी कंपोजिशन है, अगेन ये आपको देखना है कि भाई ये सही दिया है गलत दिया है क्या है। 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा है संस्कृत बुक्स के ऊपर जो कि फिरोज तुगलक ने कलेक्ट की थी, ठीक है, ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट, उसके बारे में पूछ दिया कि कौन कौन सी जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया गया, कौन सी संस्कृत किताब थी, ठीक है। फिर यहाँ देखो अगेन यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि क्या क्रोनोलॉजी है तमाम सेंट्स की, तो ये आपको बताना होगा। भक्ति मूवमेंट वाला आ गया, ये भी भक्ति सेंट्स के बारे में है, पूरा का पूरा डिसाइपल एंड गुरु कि कौन किसके गुरु थे, किसको कौन फॉलो करते थे, ये सारे आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से, मिडिवल इंडिया से, ठीक है। हमारा जो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रो थीम समरी, सॉरी माइक्रो थीम से पीवाईक्यू माइक्रो थीम्स हमारी जो है वो लाइव है, आप उसको देख सकते हो। प्री और मेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इस पर भी जो है 15% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हो टिल 17 अगस्त 2026, ठीक है। जब हम आते हैं मॉडर्न इंडिया पर, ठीक है, अब मॉडर्न इंडिया में हमें यह समझना है कि जो ब्रिटिश एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन वाला पूरा का पूरा थीम है हमारे, इसमें आ जाता है हमारा सारा एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख, एंग्लो अफगान एंड जितनी भी इनके बीच में इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई थी वो सारी। इनको भी क्या करेगा, इनको दो तीन चीजें उस तरीके से पूछेगा यूपीपीसीएस, कैसे, एक मैच करने के लिए, ठीक है, दूसरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करने के लिए। ये दो ही पैटर्न होंगे मेन इनके पूछे जाने के, जिसमें से एक यहाँ हमें क्रोनोलॉजी दिख रहा है, यहाँ हमें क्रोनोलॉजी दिख रहा है,
ठीक है, ये दो हमारे क्रोनोलॉजी वाले हैं एग्जैक्टली कि इनको बताइए आप कि इनमें से कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कि वॉर्स के बारे में, कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई, सेकंड फ्रेंच वॉर कब हुई, सिख वॉर कब हुई। इसको भी आपको पूरा का पूरा जो है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कब किस टाइम पर हुआ वो चीजें यहाँ पर आपको करनी। फिर एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी एक्स ला चैपल। ठीक है, 1748 में इसके बारे में पूछ दिया कि ये कब हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर ऑब्टेन्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी ऑफ सगौली के अंदर। तो यहां भी आपको मिल गया दो चीजें, एक हमें क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है हमें टाइमलाइन और दूसरी पढ़नी है ट्रीटी किसके किसके बीच हुई थी और इन ट्रीटीज के क्या टर्म्स बेसिक थे उनके बारे में। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश एक्सपेंशन और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। इसमें सेंसस का पूछा कि दुनिया पहली बार जो है सेंसस काम कब किया गया था इंडिया में। ठीक है, फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में पूछ दिया है, वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पूछा है, लाइक परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब यहाँ पर अगर आपको दो ऑप्शन भी पता होंगे तो आप इसको इजिली कर ले जाओगे। ठीक है, फिर विलियम ए जे आर्कबोल्ड के बारे में पूछ दिया। ठीक है, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम आते हैं 1857 से लेके 1885 वाले पीरियड में, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो टॉपिक हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से माना गया है। ठीक है, इनके सेंटर्स, इनके लीडर्स और इनमें कब कब क्या क्या इवेंट हुए। लाइक लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली कौन था। ठीक है, आपको ये बताना हो सकता है। ठीक है, अब जिसको पता होगा कि कुंवर सिंह बिहार में थे या नाना साहेब कानपुर में थे, वही बता पाएंगे कि यहाँ का कौन था या कौन देख रहा था, किसके अंडर में रिबेलियन बरेली में कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रिबेलियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब पूछ दिया किस टाइमलाइन पर कहां पर सही से मैच नहीं है। ठीक है, मेरठ में 10 तारीख को, बाराक में 29 को, लखनऊ में 4 जून को, झांसी में 11 मई को। अगेन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट आ गया, हमारी टाइमलाइन। ठीक है, फिर यहाँ पूछ दिया कि भाई आपको रिवोल्ट और उनके लीडर का नाम बताना है, पायक विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार रिवोल्ट, सिलहेट रिवोल्ट, इसमें कहां पर कौन सा लीडर था। तो यदि आपको इनका एक दो का पता होगा या तीन का पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो इंपॉर्टेंट इज यहाँ पर फैक्ट्स। ठीक है, ये सारे ही हमारे स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगेन कुंवर सिंह से रिलेटेड आ गया है, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड 1857 रिवोल्ट के बारे में आ गया है, जिसको आप कर सकते हो। फिर जब हम 1885 से 1910 की पीरियड में जाते हैं, जहां कांग्रेस स्टैब्लिशमेंट हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, सूरत स्प्लिट जैसी चीजें हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि भाई एक तो इनको अरेंज कर दो अगेन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन एसोसिएशन, कब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये आपको समय के अनुसार डालनी है यहाँ पे। देन एज ऑफ कंसेंट ऑफ एक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फिर पूछ रहा है ये सारे जो इवेंट्स जो है इनमें से कौन कौन से 1911 में हुए। पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक किया गया, कैपिटल ट्रांसफर की गई, लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम लीग आई। तो जब आपको इसका फंडामेंटल पता होगा, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, आपको इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 1885 से 1910 के क्वेश्चन थे। जब हम पार्टी मूवमेंट वाले टाइम पर आते हैं, जहां जस्टिस पार्टी, स्वराज, कांग्रेस, इनसे रिलेटेड पूछ दिया, जैसे जस्टिस पार्टी से रिलेटेड पूछ दिया है, वर्क पीजेंट पार्टी से रिलेटेड पूछ दिया है, इनकी इंफॉर्मेशन दे दिया है स्टेटमेंट फॉर्मेट में कि क्यों बनाई गई, ये क्या क्लेम करते थे। ठीक है, कब बनाई गई, किसने फॉर्मली इनको कब ज्वाइन किया, ये सारी चीजें इनसे पूछा गया। 2024 में लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। ठीक है, फिर मुद्दा आता है मॉडर्न इंडिया का, कि मॉडर्न इंडिया के पीवाईक्यूज आखिर हमें क्यों करने हैं और कौन कौन से करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे, जहां से हमने यहाँ के मॉडर्न इंडिया के तमाम पीवाईक्यूज उठाए, जिनमें से कुछ पीवाईक्यूज आपने अभी देखे भी। ठीक है, अब जैसे हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया, पार्टी मूवमेंट्स हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो बचता है 1910 से 20 वाला और गांधीयन एरा वाला। तो 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, अगेन रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का दौर था, होम रूल लीग वाला टाइम था। ठीक है, फेज था इनका, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आया।
अब जो इवेंट्स हुए इस टाइम पे, जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था 2025 में, क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2023 में 3 क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। ठीक है, एक तो 1918 किसान सभा का आ गया है, फिर दूसरा वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंजे के ऊपर जो बॉम्ब फेंका गया था उससे रिलेटेड आ गया है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी बॉम्ब फेंकने की। फिर यहाँ पर इवेंट्स को अगेन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेटअप करने को आ गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे 1910 से 1920 वाले पीरियड में आए। फिर हम फाइनली आते हैं गांधी जी के एरा में, जहां पर हमें गांधीयन मूवमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कैबिनेट मिशन और इंडिपेंडेंस की बातें पढ़नी होती है। ठीक है, अब 2023 में पूछा है कि भाई फ्रीडम फाइटर कौन था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, वुमेन फ्रीडम फाइटर कौन था जो एसोसिएटेड था, अब आपको बताना है। फीमेल रेजिमेंट पर क्वेश्चन पूछा है 2023 में, दोनों क्वेश्चन फीमेल से रिलेटेड। 2024 में अगेन क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ दिया है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, लिनलिथ गो, ऑगस्ट ऑफर, क्रिस्ट मिशन, ये सारा। 16 में आपसे पूछा है पूना पैक्ट और इनके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में एंड इनके। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर हमें देखने को मिल रही है कि लगातार कई सालों से ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहा है। फिर चाहे वो तमाम मिशंस या मूवमेंट्स को उनकी टाइमलाइन में सेट करना है, ठीक है, या वॉर को टाइमलाइन में सेट करना है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, फिर जब हम मिसलेनियस में आते हैं तो यहाँ भी हमारा जो इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है वही आता है कि जैसे ये सारे भी तमाम चीजें हुई थी, रिवॉल्ट हुए थे, पबना रिवॉल्ट, इंडिगो, कूका, सन्यासी, संथाल रिबेलियन, बहुत सारे हैं अगर मैं नाम लूं तो। इनका क्या टाइमलाइन था? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट सॉल्व होने वाले हैं। देन यहाँ पर आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि ब्रिटिश का के द्वारा अवध का एक्सेशन, इल्बर्ट बिल, इंडिगो रिवॉल्ट, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ये तमाम क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुद्दा ये है कि आखिर हिस्ट्री जो है हमारी वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है, कि जो हमारा पूरा का पूरा ये पीवाईक्यूज है वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आप, हमने ना अभी कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था मैंने, ठीक है, यूट्यूब पर 2-4 दिन पहले। यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन काउंट दिया है। ठीक है, बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड मैंने सेशन लिया था वाईटी पर आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा डेटा दिया हुआ 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक कि किस साल कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो लगभग लगभग 24 क्वेश्चन आए हैं। ऑन एन एवरेज 25, 26, 27, 25 ये क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, अगर पिछले 4 सालों से भी हम देखें 2022 से भी, तो 26, 27, 25, 24 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन ऑल दो गिर रहा है बट स्टिल जो एक एवरेज है, मिनिमम एवरेज है, हम कह सकते हैं कि भाई 20+ क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी है 20 है, जनरल साइंस है, बट हिस्ट्री इज अगेन विद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। जो सबसे मिनिमम क्वेश्चन पूछे हैं वो भी 19 और 17 है, यानी 17 से 19 के बीच में तो रहते ही रहते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप देख रहे हो 26-27 क्वेश्चन तक हमारा जो है पूरा कुछ गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये हमारी ये है माइक्रो थीम्स, यूपी पीसेस की माइक्रो थीम, ये आप देख रहे हो अपने इस पे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका, विच ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कौन सी अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके ऑप्शन थे, 2025 का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी माइक्रो थीम में क्वेश्चन का डोमेन डिवाइड कर दिया, मेन टॉपिक, थीम, माइक्रो थीम। और ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है कि मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पर्टिकुलर साइट्स हैं उनके बारे में कितना पता है जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और ये इस यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर इसका बता दिया है। क्यों ये वाला ऑप्शन गलत है ये भी यहां पर बता दिया गया है आपको। ठीक है, तो अब ये जो ऑप्शंस हैं आपके, राखी गढ़ी, ऐसा नहीं है राखी गढ़ी से नेक्स्ट ईयर इस साल कुछ पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखो, जैसे देखोगे तो एक ये वाला क्वेश्चन था कि ईस्टर्न बाउंड्री हड़प्पा कल्चर की किसके साथ लगती है, कौन है जिससे ईस्टर्न बाउंड्री हमारी लग रही है, 2023 का क्वेश्चन था ये। इसका आंसर है आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ भी हमने टॉपिक, थीम, माइक्रो थीम आपको पूरा बता दिया है। अब ये जो हमारी टॉपिक्स हैं ये क्यों गलत है, हमारे जो ऑप्शंस हैं ये क्यों गलत है बाकी के, इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आपको इनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखते हुए चलना है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो हम आपको यहाँ पर सारे PYQs देख रहे हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में, जो हमने 23 से 25 तक देखे हैं, इनमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या क्रोनोलॉजी रही है, ठीक है। दूसरी चीज मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या चीजें पूछेगा, ठीक है। मैक्सिमम करेगा आपको रूलर्स पूछ देगा, रूलर्स वर्सेस जो जगह थी उनकी, ठीक है, स्टेट, रूलर को स्टेट से, या फिर बुक और उनके ऑथर पूछ देगा, ठीक है, या फिर रूलर और उनके रिलेशन पूछ देगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि मुझे जब यूपीपीसीएस की हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो वो बहुत फैक्चुअल बेसिस पर करनी है, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करनी है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आज के इस सेशन में, एंड नेक्स्ट सेशन में हम अपने मिलेंगे जहां पर हम इन तमाम चीजों का जो है अदर सब्जेक्ट्स में क्या एनालिसिस है वो भी लेकर के आपको के लिए हम लाएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।